पावर, अगर मैं बात करूं कीवा काइपो भूमि पावर क्यों खास है, इस प्रोडक्ट का आखिर रिजल्ट क्या है, बेनिफिट क्या है, ये सब कुछ आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट के ऊपर मैं आज इतना जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि एक एडवांस ऑर्गेनिक प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर है ये, जो कि कंप्लीट न्यूट्रिशन फॉर हेल्दी एंड पावरफुल क्रॉप्स के लिए जाना जाता है। सो माय डियर फ्रेंड, ये प्रोडक्ट मल्टीपल चीजों पे काम करती है। प्रोडक्ट एक है लेकिन कई सारे इसके अलग अलग फायदे हैं। तो चलिए आज इसकी बात करते हैं कि आखिर किसानों की इसकी आवश्यकता क्यों है और कैसे हम लोगों को समझा सकते हैं, हमारे किसान भाइयों को ये प्रोडक्ट कैसे समझ आएगी। इसके लिए हम थोड़ा सा जानकारी लेने वाले हैं। अगर आज मैं बात करूं भूमि पावर कीबा काइपो भूमि पावर की, इससे पहले आपको समझना पड़ेगा एक किसान का दर्द क्या है। माय डियर फ्रेंड, आज खेती करने में किसान कई सारे प्रॉब्लम का सामना करते हैं डेली बेसिस में। ऐसा नहीं है कि बहुत उनके लाइफ में स्ट्रगल नहीं है या एक किसान आराम से खेती कर लेता है। उनके लाइफ में भी कई सारे स्ट्रगल या कई सारे चुनौती आती है। तो आज अगर हमें किसान का दर्द समझ आएगा, उसको फीलिंग्स को, इसका इमोशंस को हम समझ पाएंगे, तो हम उसके सामने उसका सॉल्यूशंस रख पाएंगे। और जब सॉल्यूशंस की बात होती है तब आता है सेल। माय डियर फ्रेंड, तो आज का डेट में द मेजर प्रॉब्लम जो फार्मर फेस करते हैं वो क्या है? आज के फार्मर्स काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। वजह नंबर एक, वीक रूट डेवलपमेंट, यानी कि आज जो फसल वो उगाते हैं उसका रूट डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है। दूसरा, पुअर न्यूट्रिएंट ऑब्जर्प्शन, यानी कि एक पौधा को जितने तरह का न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व होना चाहिए, जितना तरह का न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए, जमीनी स्तर पे उतना न्यूट्रिएंट वो नहीं ले पा रहे हैं, जिसके वजह से आज पौधे न्यूट्रिशन की कमी के वजह से जल्दी ही पीला पड़ना, जल्दी ही फल फूल का संख्या जो है बिना ग्रोथ के झड़ जाना, गिर जाना, अच्छे से ग्रोथ ना हो पाना, कोई भी सूखा गर्मी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाना, कलर अच्छा ना होना, फल फूल का अच्छा ना होना, ये सभी जो कमी है पोर न्यूट्रिएंट ऑब्जर्प्शन के वजह से है। यानी कि न्यूट्रिएंट तो जमीन में है लेकिन वो न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व ही नहीं हो पाता। सो ये एक कमी है। तीसरा प्रॉब्लम क्या है? न्यूट्रिएंट लीचिंग फ्रॉम सॉइल। ये न्यूट्रिएंट लीचिंग होती है सॉइल से, साथ ही साथ इम्बैलेंस सॉइल फर्टिलिटी। अगर मैं बात करूं, आज जमीन की जो नेचुरल उपजाऊ क्षमता है वो इम्बैलेंस होते जा रहा है। आज प्लांट की जो इम्यूनिटी है, जैसे एक नॉर्मल एक प्लांट की इम्यूनिटी होता है, जैसे हमारे बॉडी में इम्यूनिटी काम करता है, हमें बीमारियों से बचाता है, हमें इन्फेक्शन से बचाता है, हमें बैक्टीरिया वायरस से बचाता है, इसी तरीके से प्लांट का इम्यूनिटी कैसे काम करता है? उन्हें सूखा, गर्मी, कोई भी ऐसे खराब से खराब वातावरण में उन्हें मुरझाने से, उन्हें सूखने से, उन्हें काले पड़ने से वो रोकता है, बचाता है। कई बार अधिक नमक, अधिक गर्मी, अधिक सूखापन, ये सभी परिस्थिति में एक प्लांट का ग्रोथ बरकरार रहने के लिए बहुत जरूरी होता है प्लांट की इम्यूनिटी पावर। लेकिन आज लो प्लांट इम्यूनिटी के कारण आज कई सारे पौधे मुरझा जाते हैं, फल फूल का जो हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो अच्छा से हो नहीं पाता है, पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, पौधे का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता है। ये सभी चीज आज के डेट में कारण है। अब बात मैं करूं स्ट्रेस ड्यू टू ड्रॉट एंड टेम्परेचर। आज तनाव पौधे में बढ़ते जा रहा है टेम्परेचर के कारण, वातावरण के कारण, जिसके वजह से भी ग्रोथ जिस हिसाब से होना चाहिए ग्रोथ उस हिसाब से हो नहीं पा रहा है। वही अगर मैं बात करूं पैदावार और क्रॉप की क्वालिटी, आज दिन ब दिन पैदावार कम होते जा रहे हैं, क्रॉप क्रॉप की क्वालिटी जो है वो खराब होते जा रहा है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। यूं तो खेती किसान भाई कर रहे हैं लेकिन ये छोटी छोटी समस्या उनके साथ आज ये चीज चल रहे हैं। अगर आप इस चीज को बेहतर करना चाहते हैं तो आज हमें समझना पड़ेगा उनके लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, ताकि हम एग्जैक्ट
प्रोडक्ट सॉल्यूशन के तौर पर उनसे बात कर सकें। अब बात करते हैं व्हाई डज दिस प्रॉब्लम ऑक्यूर, ये प्रॉब्लम होती कैसे है, क्यों हो रही है। माय डियर फ्रेंड, एक बात आप समझिए कि जो एक नेचुरल क्षमता होती है फर्टाइल करने का, जमीन को उपजाऊ करने का, आज मिट्टी में नेचुरल उपजाऊ क्षमता दिन ब दिन कम होते जा रहा है। जो एसेंशियल न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं, जमीन में कितने न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं? 16 तरह का पोषक तत्व। मिट्टी के अंदर 16 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसको हम कैसे कहते हैं? एसेंशियल न्यूट्रिएंट। ये भी अभी राइट टाइम में, जब पौधा बढ़ रहा होता है, जब राइट टाइम में इसको उसकी जरूरत होती है, राइट टाइम में अवेलेबल नहीं हो पाता है, जिससे कि ग्रोथ रुक जाती है। जैसे आपको बचपन में आपका डेवलपमेंट के समय में बोन को हेल्दी रखने के लिए, आपका मसल को हेल्दी रखने के लिए, आपका ऑर्गन को हेल्दी रखने के लिए, आपका हाइट डेवलपमेंट के लिए आपको समय समय पर आपको प्रोडक्ट दिया गया। कब आपको प्रोटीन देना है, कब विटामिन, कब मिनरल्स, कब कार्बोहाइड्रेट, आपको ध्यान रखा गया और भी आपका डेवलपमेंट अच्छा हो पाया। सो बच्चे का विकास समय में ही उसको हर वक्त एक प्रोडक्ट चाहिए होता है। उसी समय हम बच्चे को हर चीज खाना खिलाते हैं, सेरेलेक देते हैं, लैक्टोजेन देते हैं, या फिर हम उसको विटामिन, प्रोटीन, सब कुछ रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं ताकि उसका डेवलपमेंट अच्छा हो सके। इसी तरह जब पौधे का भी ग्रोथ का टाइम होता है, जब एग्जैक्टली टाइम है, राइट टाइम, जब उसको न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, तब एसेंशियल न्यूट्रिएंट उसे मिल नहीं पा रहा है। माय डियर फ्रेंड, ऑर्डिनरी जो फर्टिलाइजर हैं उसमें क्या काम करते हैं? जो बाहर के ऑर्डिनरी फर्टिलाइजर्स हैं, ये प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत जल्दी न्यूट्रिएंट रिलीज कर देते हैं। एक बार में बहुत जल्दी, बहुत फास्ट, तुरंत न्यूट्रिएंट रिलीज कर देते हैं, पोषक तत्व तुरंत रिलीज हो जाती है। प्लांट्स जो होते हैं वो क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज में सफर करते हैं, यानी कि जब जरूरी ग्रोथ का फेज आता है, जब जरूरी ग्रोथ का स्टेज आता है, तब एक प्लांट सफर करने लगता है। लैक ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोवेल एक्टिविटी, अगर मैं बात करूं, आज ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोवेल एक्टिविटी की कमी आज देखने को मिल रहा है। ये सब का रिजल्ट क्या होती है? रिजल्ट है वीक ग्रोथ एंड लोअर प्रोडक्शंस, यानी कि हमारे किसान भाई खेती तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट क्या है? ग्रोथ अच्छे से हो नहीं पा रहा, वीक ग्रोथ हो रही है, और प्रोडक्शन दिन ब दिन कम होते जा रहा है। तो वजह ये सब है कि मिट्टी की नेचुरल उपजाऊ क्षमता दिन ब दिन कम होते जा रही है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट राइट टाइम में मिल नहीं पा रहे हैं, जो हम फर्टिलाइजर डालते हैं एक ही साथ न्यूट्रिएंट को बहुत जल्दी फास्ट रिलीज करते हैं, तो लंबे समय तक उन्हें न्यूट्रिएंट मिल नहीं पाता, एक ही बार में बहुत जल्दी, बहुत फास्ट न्यूट्रिएंट रिलीज हो जाती है, लगातार मिलते नहीं हैं। दूसरा प्रॉब्लम है कि क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज जब आती है, तब प्लांट सफर करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रोवेल एक्टिविटी की कमी, यह सब का कारण है वीक ग्रोथ एंड लोअर प्रोडक्शंस। इसी वजह से आज उपजाऊ जितना होना चाहिए, उपजाऊ या प्रोडक्शंस, ये कम हो रही है, और ग्रोथ जिस हिसाब से किसान भाइयों को चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। तो आज इसका सॉल्यूशंस क्या है? आखिर एक किसान भाई करे तो करे क्या, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो माय डियर फ्रेंड, आप सभी के लिए खुशखबरी है। कीवा काइपो इंडस्ट्री आप सबके लिए लेकर आया है एक शानदार जबरदस्त प्रोडक्ट, जिस पावरफुल सॉल्यूशंस या प्रोडक्ट के नाम है कीवा काइपो भूमि पावर। काइपो भूमि पावर की अगर मैं बात करूं, एक ये बहुत ही हेल्दी ग्रोथ एंड कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, अगर मैं बात करूं पूरा ग्रोथ और डेवलपमेंट को ध्यान रखते हुए प्रोडक्ट को बनाया गया है, जिसके अंदर कई सारे एसेंशियल विटामिन है, कई सारे ह्यूमिक एसिड के तत्व हैं, और साथ ही साथ है एमिनो एसिड, और साथ ही है सीवीड एक्सट्रैक्ट। तो माय डियर फ्रेंड, ये इतना खास प्रोडक्ट है कि एक ही प्रोडक्ट में आपको मल्टीपल फायदे मिलते हैं। अगर आप अपने खेतों में हेल्दी ग्रोथ एंड कंप्लीट डेवलपमेंट चाहते हैं प्लांट का, तो आज ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि काइपो भूमि पावर किस तरीके से काम करता है, इसके अंदर क्या क्या क्षमताएं हैं, क्या क्या गुण हैं, क्या क्या बेनिफिट है। अगर मैं काइपो भूमि पावर की बात करूं, एक प्रीमियम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, जो कि बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट है, बहुत ही खास प्रोडक्ट है, जिसमें विटामिन है, ह्यूमिक एसिड है,
एमिनो एसिड है, सीविड एक्सट्रैक्ट है, एसेंशियल मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रेंट है। यानी कि जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हम अलग अलग प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेते हैं, राइट। ह्यूमिक एसिड का अलग बात होती है। आज हम माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की अलग बात करते हैं। आज हम कई सारे प्रोडक्ट में जिसमें सीविड एक्सट्रैक्ट है उसकी अलग बात करते हैं। प्रोटीन की जहां बात आती है, एमिनो एसिड की बात आती है। तो अलग अलग प्रोडक्ट यूज करने के बजाय एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें विटामिन भी हो, ह्यूमिक एसिड भी हो, एमिनो एसिड्स यानी प्रोटीन का गुण भी उसमें शामिल हो, सीविड एक्सट्रैक्ट, साथ ही एसेंशियल मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी हो, ये सभी चीज एक ही प्रोडक्ट के अंदर आपको मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही प्रीमियम और खास प्रोडक्ट है, डिजाइंड विद स्लो रिलीज टेक्नोलॉजी। इसको खास बनाता है इसका एक गुण, जिसको हम कहते हैं स्लो रिलीज टेक्नोलॉजी। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, जब हम कोई भी मार्केट से ऑर्डिनरी फर्टिलाइजर डालते हैं तो होता क्या है, जमीन के अंदर जो भी न्यूट्रिशन है वो एक ही बार में बहुत फास्ट उसे रिलीज रिलीज कर देता है और जड़ तक पहुंचाने काम करता है। यानी कि एक ही बार में बहुत सारे न्यूट्रिएंट को एक ही बार बहुत जल्दी रिलीज कर देता है, जिसके वजह से एक समय के लिए एक पौधा को फर्टिलाइजर देने के बाद न्यूट्रिएंट मिलते तो हैं, लेकिन लंबे समय तक मिल नहीं पाते हैं। फिर बाकी पौधे के ग्रोथ के लिए जो क्रिटिकल स्टेज में जब उसको न्यूट्रिएंट की जरूरत होता है वो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। यानी कि लंबे समय तक वो सस्टेन नहीं रह पाता है, लंबे समय तक वो न्यूट्रिएंट उससे लगातार नहीं मिल पाते हैं। लेकिन भूमि पावर में ऐसा नहीं है। भूमि पावर इसलिए जाना जाता है, या आप किसानों को इसलिए समझा सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशल डिजाइन किया गया है विथ स्लो रिलीज टेक्नोलॉजी। अब आपको समझ आया होगा स्लो रिलीज टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, कि एक क्रॉप या डेवलपमेंट के लिए, एक पौधे को डेवलपमेंट के लिए कंप्लीट जो न्यूट्रिशन चाहिए वो उसे धीरे धीरे मिलता रहता है लंबे समय तक। तो इसीलिए भूमि पावर बहुत खास है। आइए समझते हैं भूमि पावर को क्यों खास माना जाता है, व्हाट मेक्स डिफरेंट। अब बाकी अन्य प्रोडक्ट से भूमि पावर की काइपो भूमि पावर कैसे अलग है, इसका एडवांस स्लो रिलीज टेक्नोलॉजी के वजह से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट का जो भी हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो एक ही साथ एक बार में जमीन के स्तर में जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो बहुत फास्ट रिलीज कर देता है। तो पौधे को एक बार में तो न्यूट्रिएंट मिल जाता है, लेकिन लंबे समय तक उसका सप्लाई नहीं हो पाती है। जिस जब जरूरत होता है तब उसे नहीं मिल पाता है लंबे समय तक। सो माय डियर फ्रेंड, आज काइपो भूमि पावर की बात करें तो इसका खास गुण है एडवांस स्लो रिलीज टेक्नोलॉजी। यानी कि न्यूट्रिएंट या पोषक तत्वों के सप्लाई ये लगातार करते रहता है, लगातार लगातार लगातार। जो भी न्यूट्रिएंट आज जमीन स्तर पे है पौधे को लगातार मिलते रहते हैं, ये स्लो रिलीज टेक्नोलॉजी के दम पर। और इसके अलावा ये न्यूट्रिएंट का लॉस और लीचिंग को प्रिवेंट करता है। यानी कि पोषक तत्व कमी और लीचिंग को ये रोकने में मददगार है। साथ ही साथ ये सॉइल फर्टिलिटी को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है। यानी कि मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है। प्लांट्स का जो लाइफ साइकिल है इसको सपोर्ट करता है। इसके अलावा ये स्पेशली इफेक्टिव है क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज में। यानी कि जिस समय में बहुत जरूरी टाइम होता है, एक पौधे का ग्रोथ स्टेज आता है, उस समय में स्पेशली बहुत इफेक्टिव तौर से काम करता है, उसे न्यूट्रिएंट देने का काम करता है ताकि पौधा डेवलप हो सके, उपजाऊ अच्छा हो सके, उत्पादन बढ़ सके। ये सब चीज में काम करता है काइपो भूमि पावर। सो माय डियर फ्रेंड, एक एक्सीलेंट रिजल्ट मिलते हैं आपको हर प्रकार की क्रॉप में अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं। हर प्रकार की क्रॉप्स में आपको इसमें एक्सीलेंट बेनिफिट और रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि वेजिटेबल्स हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, नर्सरी प्लांट्स हो गए, होम गार्डन हो गए, सभी जगह पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हर जगह पे आपको इसका अद्भुत रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ हाउ इट वर्क्स। अगर इसकी काम करने की बारी आती है कि ये कैसा काम करता है, साइंटिफिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, इसमें क्या क्या गुण हैं और क्यों ये प्रोडक्ट इतना खास है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर है ह्यूमिक एसिड।
ह्यूमिक एसिड का काम आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दो लाइन फिर बताना चाहूंगा ह्यूमिक एसिड किस तरीके से काम करता है, इसका खास गुण क्या है। यूं तो ह्यूमिक का बहुत सारे गुण हैं, 20-25 खास गुण हैं, लेकिन जो स्पेशल दो क्वालिटी है जिसके वजह से ह्यूमिक को एग्रीकल्चर के अंदर जाना जाता है। पहला है, ये सॉयल का स्ट्रक्चर को इंप्रूव करता है, यानी कि मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाता है, उसको इस काबिल बनाता है जिसमें कि फसल उगाया जा सके। फसल उगाने के लिए या फिर फसल के लिए बहुत बेहतरीन मिट्टी का स्ट्रक्चर तैयार करना, सॉइल स्ट्रक्चर को इंप्रूव करना, ये उसका खास गुण है। दूसरा खास गुण है न्यूट्रेंट अपटेक। किसान भाई एक ही गुण की वजह से ह्यूमिक को सबसे ज्यादा डिमांड करते हैं, क्योंकि ह्यूमिक के अंदर होता है ये खास गुण कि वो मिट्टी के अंदर जो 16 तरह का पोषक तत्व मौजूद होते हैं वो उस जड़ तक पहुंचाने का काम करता है, यानी कि न्यूट्रिएंट अपटेक को इनहेंस करता है। अब आपको मैं अगर देसी भाषा में और क्लियर शब्दों में समझाऊं, मिट्टी के अंदर 16 तरह की पोषक तत्व अवेलेबल तो होते हैं, लेकिन पौधे को वो आसानी से मिल नहीं पाते। क्यों मिल नहीं पाते? क्योंकि उसके जो अणु हैं एक दूसरे के साथ ब्लॉक्ड रहते हैं, बंधे रहते हैं, तो जड़ तक आसानी से पहुंच नहीं पाते हैं। हर जगह पे न्यूट्रिएंट अलग अलग बंधे हुए रहते हैं, तो आसानी से जड़ तक मिल नहीं पाता है। ह्यूमिक को इस्तेमाल करने से होता क्या है, ह्यूमिक की जब छिड़काव की जाती है, ह्यूमिक इन न्यूट्रिएंट को, इन पोषक तत्वों को अपने पास आकर्षित करता है, अपने साथ मिलाकर ये जड़ या उसके जो रूट हैं वहां तक पहुंचाने का काम कर देता है। और एक बार अगर जड़ों पर न्यूट्रिएंट मिल जाती है, पोषक तत्व प्राप्त हो जाती है, तो इसका फिर पूरे प्लांट में इसकी मतलब ट्रांसफर होती है, अच्छे से प्लांट ग्रोथ कर पाता है, अच्छे से पौधा डेवलप हो पाता है और उसे हर प्रकार की न्यूट्रिएंट मिल पाती है। तो माय डियर फ्रेंड, पूरा पौधा के लिए जो न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है इनडायरेक्ट तौर पर ह्यूमिक एसिड से वो मिल पाती है। यानी कि जमीन में अगर न्यूट्रिएंट है और पौधे को मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पे ह्यूमिक काम करता है, क्योंकि उस न्यूट्रिएंट देने में मदद करता है, और न्यूट्रिएंट के वजह से ही एक पौधे का अच्छा ग्रोथ होता है। तो माय डियर फ्रेंड, आज ये प्रोडक्ट के अंदर क्या है, ह्यूमिक एसिड, जो कि मिट्टी की स्ट्रक्चर को बेहतर बनाएगा और साथ ही न्यूट्रिएंट पहुंचाने में मदद करेगा। दूसरा इसमें है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड की अगर बात किया जाए, एमिनो एसिड आप सभी लोग जानते हैं कि जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को सपोर्ट करता है। जैसे हमारे बॉडी में हमें डेवलपमेंट के लिए, हमारा शरीर का ग्रोथ के लिए, हमारा घाव या चोट लगने पे उसको भरने के लिए, हमारा बाल, हमारा नेल, हमारे बॉडी का डेवलपमेंट, ये सब चीज प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोटीन हमारा शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। प्रोटीन ही हमारा शरीर का निर्माण करता है, राइट। तो इसी तरह एक पौधे के लिए प्रोटीन उतना ही जरूरी है, और ये जो जरूरी एमिनो एसिड है ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरे करते हैं, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में ये सपोर्ट करते हैं, जिससे कि एक पौधा का मेटाबॉलिज्म, उसका ग्रोथ में इंप्रूवमेंट आता है। तो ये मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ में, इस विकास में इंप्रूवमेंट लाता है। इसके अलावा इसके अंदर है विटामिन एंड सीवीड एक्सट्रैक्ट्स। आप सभी लोग जानते हैं कि एक पौधे को बढ़ने के लिए और अच्छे क्वालिटी पाने के लिए, उसका पत्ते हरे रहें, उसके फल फूल अच्छे रहें, उसका टाइम टाइम पे सही ग्रोथ हो, उसमें कलर हो, चाहे देखने में अट्रैक्टिव हो, ये सभी चीज के लिए उसे चाहिए अच्छा विटामिन और अच्छी अच्छी तरीके से प्रोटीन, अच्छी तरीके से न्यूट्रिएंट, अच्छी तरीके से विटामिन, ये सभी गुण चाहिए होता है। तभी खेतों में पौधे देखने में अट्रैक्टिव और सुंदर लगते हैं, तो उसके लिए चाहिए विटामिन। तो माय डियर फ्रेंड, विटामिन एंड सीवीड एक्सट्रैक्ट इसमें है। विटामिन एंड सीवीड एक्सट्रैक्ट का जो मुख्य काम है वो प्लांट की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, यानी कि हम जो सुंदर और देखने में अच्छा पौधा या अच्छा हम फसल या खेती चाहते हैं, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्लांट का इम्यूनिटी पावर कैसा है। अगर प्लांट का इम्यूनिटी पावर अच्छा होगा तो अभी जो धूप होगी वो धूप को सहन कर सकता है। ज्यादा अगर जमीन में ज्यादा नमक है, नमक को सह सकता है। अगर कई बार पानी की हल्का कमी, उसको झेल सकता है। वातावरण बहुत बार चेंज होती है, तो वातावरण के साथ जो भी चेंजेस आती है, जैसे अधिक नमक, अधिक सूखा, अधिक गर्मी,
इन कंडीशन में प्लांट अपने आप को मेंटेन कर सकता है कुछ दूर तक। तो इसके लिए चाहिए एक अच्छी इम्यूनिटी। वही अगर इम्यूनिटी अच्छे नहीं होंगे, अच्छे से अच्छे वातावरण में भी पौधे मुरझाने लगते हैं, डेवलपमेंट अच्छा होता नहीं है, पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, डंक काला पड़ जाने लगता है, फल फूल का ग्रोथ रुक जाती है। ये सभी चीज कमजोर होती है इसलिए क्योंकि प्लांट का इम्यूनिटी कमजोर होता है और वही पौधे मुरझाने लगते हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर प्लांट का इम्यूनिटी पावर अच्छा होगा तो प्लांट आसानी से ग्रोथ करेगा। मौसम परिवर्तन होने के बाद भी हल्का सा सूखा, गर्मी, नमक, ये सभी चीजों को झेल कर आगे लगातार बढ़ता रहेगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है विटामिन एंड सीवीड एक्सट्रैक्ट। तो ये प्लांट की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और साथ ही साथ जो एक पौधे में तनाव होती है, तनाव को कम करता है और वाइगोर को इंक्रीज करता है। इसके अलावा इसमें है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो आपको अलग से एक प्रोडक्ट जो हम ट्रेनिंग लेते हैं माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, ये अलग से आपको जो रिक्वायरमेंट पड़ती है। मैं कहता हूँ भूमि पावर एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे ये कई सारी चीजों का मिश्रण है। ह्यूमिक एसिड भी मिल जा रहा है, प्रोटीन के लिए अमीनो एसिड भी मिल जा रहे हैं, विटामिन भी मिल जा रहे हैं, सीविड एक्सट्रैक्ट के गुण भी मिल जा रहा है, और साथ ही इसमें मिला हुआ है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। यानी एक प्रोडक्ट के अंदर कई सारे बेनिफिट पैक्ट करके आपको दिया जा रहा है। ये आपको प्रोवाइड करता है बैलेंस न्यूट्रिशन। माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट का काम क्या है? ये होते हैं तो बहुत छोटे छोटे, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व और बहु पोषक तत्व, ये दोनों ही एक पौधे को चाहिए बहुत कम मात्रा में, लेकिन इनका ना होने से बहुत बड़ा आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है। यानी कि इनकी कमी से आपके पौधे का कलर डिसकलर हो सकता है, पीले पड़ सकते हैं, फल फूल का ग्रोथ रुक सकता है, साइज उनका कम हो सकता है, डंक काले पड़ सकते हैं, पौधा मुरझाने लग सकता है। ये सभी चीजें जो भी हम देखते हैं प्रॉब्लम पौधे में, उनका विकास रुकना, उनका कलर में परिवर्तन आना, फल फूल सही से नहीं मिल पाना, ये सभी चीजों की कमी होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी या मैक्रो न्यूट्रिएंट की कमी। तो आज इस चीज को भी पूरा करता है जिससे कि एक पौधे को बैलेंस न्यूट्रिशन मिलता है और उसको उसका ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट और साथ ही साथ उपजाऊ बेहतर हो पाती है। मिट्टी के लिए बेनिफिट क्या है? मिट्टी का स्ट्रक्चर को बेहतर बनाता है और धीरे धीरे ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करता है। यानी कि एक पौधे को लंबे समय तक लगातार न्यूट्रिएंट मिलते रहता है। भूमि पावर का सबसे खास, अगर आज इस ट्रेनिंग में मैं बात करना चाहूंगा, वो इसको खास बनाता है इसका स्लो न्यूट्रिएंट रिलीज टेक्नोलॉजी। यानी कि पोषक तत्वों को ऐसा नहीं बाहर की फर्टिलाइजर की तरह या बाहर की प्रोडक्ट की तरह, ऐसा नहीं कि देने के बाद एक ही साथ बहुत फास्ट न्यूट्रिएंट रिलीज करता है। ये प्रोडक्ट धीरे धीरे न्यूट्रिएंट रिलीज करता है, यानी कि आवश्यकता अनुसार एक पौधे को बार बार लंबे समय तक लगातार न्यूट्रिएंट मिलता रहता है। ये इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ा खासियत है। अब मैं बात करूं पावरफुल बेनिफिट की, तो ये न्यूट्रिशन को लगातार देने में मदद करता है। इसका स्लो रिलीज टेक्नोलॉजी न्यूट्रिएंट को लगातार मिट्टी के अंदर बनाए रखने में और लीचिंग को प्रिवेंट करने में मदद करता है। दूसरा फायदा यह है रूट डेवलपमेंट। हर पौधा कितनी मजबूती से जमीन के अंदर टिके रहेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका रूट डेवलपमेंट कितना अच्छा हो रहा है। तो साइंटिफिकली अगर मैं बात करूं, अगर ये प्रोडक्ट आप देते हैं, ये सिग्निफिकेंटली इनहेंस करता है उसका रूट को जमीन स्तर पे डेवलप होने में। और ये अगर अच्छे से डेवलप होते हैं तो न्यूट्रिएंट का ऑब्जर्प्शन में ये मदद करते हैं और इसी तरीके से आपका रूट का डेवलपमेंट, पौधे के विकास ये अच्छे से हो पाते हैं। तीसरा फायदा यह है स्ट्रेस रेजिस्टेंस। यानी कि ये पौधे के तनाव लेवल को कम करता है, जिससे कि अगर मैं बात करूं प्लांट को किसी प्रकार की बायोटिक के अगेंस्ट में स्ट्रेंथन्स, एक ताकत मिलती है जिससे कि पेट डिजीज या कोई भी तरह का एक तनाव है, टेम्परेचर हो गया, एबियोटिक यानी कि ड्रॉट या टेम्परेचर स्ट्रेस से, ये उससे बचाने में मदद करता है। तो इसके अंदर है स्ट्रेस रेजिस्टेंस, यानी कि पौधे के तनाव को कम करने के लिए सक्षम है। चाहे कैसे भी मौसम हो, कैसे भी सिचुएशन हो, ये पौधे में तनाव को कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट बेनिफिट है सॉइल हेल्थ। अगर सॉइल हेल्थ की मैं बात करूं, इसमें
सॉइल का माइक्रोवेल एक्टिविटी में ये बेनिफिशियल स्टिमुलेट करता है, बेनिफिशियल है। साथ ही साथ ये जो भी न्यूट्रिएंट मिट्टी में होते हैं, जो बंधे हुए रहते हैं, एक पौधे को जड़ तक नहीं मिल पाती है, उसे अनब्लॉक करके जड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। यानी कि लंबे समय तक अगर बात करें, ये सॉइल हेल्थ को बेहतर बनाए रखता है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता नेचुरल तौर पर बनाए रखने में मदद करता है, और धीरे धीरे न्यूट्रिएंट को रिलीज करता है पौधे के लिए, ताकि पौधे भी अच्छे से बढ़ सके और मिट्टी की क्वालिटी भी बेहतर बन रह सके। इसके अलावा वर्साटाइल यूज की अगर मैं बात करूं, ये एक्सलेंट रिजल्ट प्रोवाइड करता है, जहां पे आप वेजिटेबल, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, नर्सरीज एंड होम गार्डन में इसको आप बहुत सारे जगह पे अलग अलग तौर पे यूज कर सकते हैं। ये कुछ फायदे हैं इस प्रोडक्ट का। अब बात करते हैं इसका डोजेज और अप्लाई कैसे करें। सो इसका जो रिकमेंडेड डोजेज है वो है 4 kg आपको पर एकड़ में आपको यूज करना है। इसको आप इसको जब भी दे रहे हैं, पर पर एकड़ में 4 kg आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्रोडक्ट की अगर